Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के लिए पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। मंडल कारा चनाव में साक्षरता कार्यक्रम के दौरान 160 निरक्षरों को किया जा रहा है साक्षर। बाढ़ में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिला चेक और सांप डसने से एक महिला की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पूरे जिले में अक्टूबर माह में चलने वाले 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने हेतु प्रशिक्षण पर्यवेक्षकों को दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 1 दिवसीय है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मॉनिटर अविनीश कुमार ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि पिछले चक्र के बाद जन्म लेने वाले नवजात शिशु पोलियो की खुराक से वंचित न रहें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक देकर प्रतिरक्षित किया जाए तथा नवजात बच्चों को टैगिंग करना अनिवार्य है। दूसरी तरफ वीसीएम नवीन कुमार ने बताया कि जिस घर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे नहीं हैं, उस घर में दीवार मार्किंग पी पट्टा तिथि लिखना होगा तथा जिस घर में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे को 2 बूंद पोलियो की खुराक देकर प्रतिरक्षित किया जाएगा, उस घर में पी बट्टा तिथि लिखा जाएगा तथा जिस घर में बच्चे किसी कारणवश पोलियो की खुराक से वंचित रह जाते हैं, उस घर में दीवार पर एक्स बटा तिथि लिखना अनिवार्य होगा। वहीं अनुश्रवण पदाधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि प्रखंड अंतर्गत 20 पंचायतों में 26 पर्यवेक्षकों माइक्रो प्लान के अनुसार जांच करेंगे। रिपोर्ट प्रतिदिन 6 बजे तक सुपुर्द की जाएगी। प्रत्येक पर्यवेक्षक 3 टीम की जांच करेंगे। 2 सदस्यों के 83 टीम इस टीकाकरण कार्य में लगाया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य समिति प्रबंधक अप्रितम अचल ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रशिक्षण में पर्यवेक्षक राजीव तिवारी, शैलेश श्रीवास्तव, मुन्ना निधिकांत तिवारी, महानंद प्रसाद, सत्येंद्र यादव, राजेश माझी, रघुनाथ सिंह आदि लोग मौजूद रहे। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्नप्राशन के आयोजन कर सेविकाओं के द्वारा 6 माह के बच्चों को कुपोषण से बचाव हेतु जानकारी देते हुए अन्न देने की तरीके के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए उनके परिजनों को भी जागरूक किया गया। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि चनावे मंडल कारा में कैदियों को साक्षर बनाने के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में ये पहला जेल है जहां बंदियों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। जेल अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में साक्षर और पढ़े लिखे बंदियों के द्वारा निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाया जा रहा है। कारा प्रशासन द्वारा आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराया गया है। इस साक्षरता अभियान के दौरान 120 पुरुष कैदी जबकि 40 महिला निरक्षर कैदियों को साक्षर किया जा रहा है। वहीं 6 वर्ष से कम आयु के 2 शिशुओं को बाल बाड़ी योजना के तहत शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि सुबह और शाम में 2 शिफ्ट में कैदियों को साक्षर बनाया जा रहा है। महिला बंदी साक्षरता कार्यक्रम में पुरुष बंधुओं से अधिक उत्साह और उत्सुकता के साथ जुड़ रही हैं। झारखंड के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को थावे दुर्गा मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना की। अर्चना के बाद बाजार में बने जनसंवाद मंच पर पहुंचे, जहां मंच पर जिला युवा अध्यक्ष भाजपा मनीष कुमार गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अंगवस्त्र देकर तथा पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर बैठे सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मंच की अध्यक्षता भाजपा के मंडल अध्यक्ष भरत सिंह ने की, जबकि मंच का संचालन मनीष कुमार गुप्ता ने किया। सदर विधायक सुभाष सिंह ने जनसंवाद में उपस्थित लोगों से कहा कि जिस तरह आप लोग 3 बार मत देकर विधानसभा में भेज चुके हैं, उसी तरह एक बार फिर मौका दें ताकि शेष बचे हुए कार्यों को पूरा किया जा सके। संबोधन में विधायक ने कहा कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का कार्य कर चुके हैं। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों के ट्रांसफार्मर लगकर बिजली घर घर पहुंच रही है। एक बार फिर से सेवा करने का मौका अगर जनता दे तो कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। दुर्गा मंदिर के सड़क के चौड़ीकरण और लाइट लगाने का लक्ष्य भी
पूरा किया जा रहा है। झारखंड के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनसंवाद में लोगों से कहा कि प्राचीन काल से ही बिहार और झारखंड का पुराना रिश्ता रहा है। हम मां दुर्गा से दोनों राज्यों की सुख शांति और विकास की प्रार्थना करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है और भी सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था सही करने पर प्रदेश का विकास होता है। झारखंड में सुरक्षा देने पर देश विदेश के पूंजीपति व्यवसायियों ने फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी सरकार बदली सभी व्यवसायी झारखंड छोड़कर चले गए। इसलिए आप लोग एनडीए की सरकार को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की शक्ति प्रदान करें ताकि सरकार किसान व आम जनता के हित में काम कर सके। उन्होंने कहा कि हमारी भाजपा सरकार सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलने के कार्य कर रही है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कोल्ड स्टोरेज ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहने चाहिए, जिससे बिहार का विकास अहम होगा। उन्होंने लालू परिवार पर प्रहार करते हुए राजद परिवारवाद की पार्टी बताया, जो परिवारवाद कर सरकार बनाना चाहती है। विनाशकारी बाढ़ में मृत करीब 5 व्यक्तियों के परिजनों को अंचलाधिकारी शाहिद अख्तर ने माझा प्रखंड प्रमुख देवलाल शाह, उप प्रमुख ब्रजभूषण, जदयू प्रखंड अध्यक्ष अमरेंद्र बारी, मुखिया दिनेश्वराम, पैक्स अध्यक्ष जुल्फिकार अली और भुट्टो के देखरेख में कोयनी गांव के मृतक सूरज यादव के परिजन रामावती देवी, मृतक शिव माली के परिजन वेदांती देवी, बलुही मलाई टोला गांव के मृतक विक्की कुमार के परिजन सुमन देवी, मधुसरिया गांव के मृतक मंटू कुमार के परिजन सुगांती देवी, पुरानी बाजार के मृतक शिवसागर पासी के परिजन चंदा देवी को 4-4 लाख रुपए का चेक आपदा राहत के तहत मुआवजे के रूप में दिया। रविवार को पावर सब स्टेशन में मैनेजमेंट कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक फीडर 1 में बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। इससे शहर के हजियापुर, मौनिया चौक, ब्लॉक मोड़, थाना चौक, रामनरेश नगर, श्रीराम नगर, मिंज स्टेडियम, वीएम फील्ड, चूना गली आदि मोहल्लों में सप्लाई प्रभावित होगी। पंजदेवरी प्रखंड कार्यालय में इन दिनों आधार कार्ड, जाति, आवासीय आय एवं अन्य दस्तावेज निर्माण को लेकर विभिन्न काउंटरों पर भीड़ उमड़ रही है। एक ओर जहां कोरोना महामारी का प्रसार खत्म हुआ भी नहीं है, तो दूसरी तरफ प्रत्येक दिन आरटीपीएस काउंटर पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ उमड़ रही है। लगभग हर दिन प्रखंड कार्यालय परिसर में कुछ लोग ऐसा ही नजारा देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर खड़े पाए जाते हैं, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होता और ना ही ये शारीरिक दूरी का पालन करते हैं। वर्तमान समय में राशन कार्ड, आधार कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं में दस्तावेजों की अनिवार्यता तथा विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया ने आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यता के साथ लागू किए जाने के कारण लोगों में दस्तावेज बनाने की होड़ को बढ़ावा दिया है। सीओ प्रियंका सिंह ने बताया कि विभिन्न काउंटरों पर लगने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस बल लगाए गए हैं और लोगों को पंक्तिबद्ध कर दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद चापाकल और लोहे के सामानों के दाम में कमी आई है और उसके मांगों में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि लॉकडाउन में कई सरकारी काम भी बाधित थे और ग्रामीण इलाकों में लोगों के द्वारा काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद इसके मांगों में काफी इजाफा होने लगा है और लोग काफी संख्या में आकर लोहे के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। पंजदेवरी प्रखंड में शनिवार को सेंट्रल बैंक के 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब पंजदेवरी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 79 हो गई है, जिसमें 59 मरीज ठीक हो चुके हैं। कटिया प्रखंड के बेलई खास गांव में रास्ता बंद करने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि बेलई खास गांव से बाहर निकलकर मुख्य पथ पर जाने के लिए सड़क को लेकर 2 पक्षों में विवाद है, जिससे दोनों पक्षों में स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इस गांव में पंचायत भवन भी है, वहां जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, यहां तक कि अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों को भी पैदल ही जाना पड़ता है। गांव के लोग लंबे समय से पगडंडी रास्ता ही पकड़कर आने जाने पर मजबूर हैं। अब उस पगडंडी को भी गांव के कुछ लोगों द्वारा इस तरह से जर्जर कर दिया गया है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आखिरकार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने उग्र होकर प्रशासन और अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कटिया थाना अध्यक्ष सुमंत कुमार मिश्र को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इतना काफी था कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। बाद में स्थानीय बुद्धिजीवियों ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। गोपालगंज में सारण डीआईजी और कमिश्नर पहुंचे। डीएम और एसपी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। जिला समन्वय सभा कक्ष में यह बैठक आयोजित हुई। कार का शीशा तोड़कर 2.5 लाख रुपए की लूट का मामला प्रकाश में आया है। बेखौफ अपराधियों ने सरेआम वारदात को अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकालकर गाड़ी में
रुपए रखे थे। नगर थाने के जनता सिनेमा रोड की वारदात बताई जा रही है। विशंबरपुर पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि एसआई महेश मंडल के द्वारा बोजू छापर मंदिर के पास जांच अभियान चलाया जा रहा था। जांच के क्रम में मांझा थाने के बहुराता गांव के 2 शराब तस्कर अली अख्तर और वसंत बैठा को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उधर सेमरा पंचायत के भेड़िया गांव में सांप डसने से एक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि भेड़िया गांव के राजेंद्र राम के लगभग 45 वर्षीय पत्नी सुभावती देवी शुक्रवार की रात अपने घर में जा रही थी। इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत बताया। उधर थाया बाजार में पढ़ने आ रही एक स्कूली छात्रा डंपर की चपेट में आने से घायल हो गई। बताया जाता है कि नगर थाने के भेड़िया गांव के राम परवेश राम की पुत्री मनीषा कुमारी साइकिल से थावे में शनिवार की सुबह कहीं पढ़ने जा रही थी। उसी दौरान ओवरब्रिज के नीचे डंपर से साइकिल में धक्का लग गया। वहीं बताया जाता है कि धक्का लगने के बाद मनीषा का पैर टूट गया। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया। घायल छात्रा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सेमरा के वर्ग 10 की छात्रा है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि दरभंगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल के दिनों में बिहार, खासकर मिथिलांचल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इस राज्य में विकास की गति तेज होगी। इससे राज्य को आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। वर्चुअल प्रेस वार्ता में ये बातें कही गई। मधुबनी के मिथिलांचल के लिए हजारों करोड़ के लिए विकास योजना का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी से वैश्विक लड़ाई के लिए 500 बेडों की अस्पताल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यातायात सुगमता एवं विकास के लिए रेल क्षेत्र में भी चिर परिचित कोसी महासेतु का उद्घाटन मिथिला को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए किया गया है। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल सहित पूरे जिले में 24 घंटे में 13 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 27 लोग स्वस्थ हुए हैं, लेकिन पूरे जिले में शुक्रवार तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। समस्तीपुर प्रधानमंत्री द्वारा समस्तीपुर रेल मंडल को एक साथ कई तोहफे दिए गए। उन्होंने नई दिल्ली से होकर सूचना तकनीक के माध्यम से समस्तीपुर जयनगर एवं समस्तीपुर खगड़िया रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया है। सरायरंजन प्रखंड मुख्यालय स्थित सीएससी से दस्त नियंत्रण पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर विजय ने कहा कि दस्त से बच्चों की मौत पर नियंत्रण के लिए 29 सितंबर तक पखवाड़ा चलाया जाएगा। हलई थाना क्षेत्र की अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। इसमें 2 की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया। ताजपुर मोरवा प्रखंड की हालत जर्जर रहने के कारण क्षेत्रवासियों को आवाजाही में काफी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दलसिंह सराय के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सांसद सह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर एक दिव्यांग बच्चे को याद करते हुए उसके जीवन को संवारने का संकल्प लिया। शाहपुर पटौरी थाना क्षेत्र के पचोहा मंगलपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इसमें 50 वर्षीय नरेंद्र सिंह उर्फ घट्टाली सिंह की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज चुकी है। बेगूसराय के तेगड़ा पुलिस ने वाहन लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है तथा हथियार और लूटी हुई बाइक के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाने के तुला सिहाई गांव में गोलीबारी की एक घटना में एक वृद्ध और 2 किशोर सहित 3 जख्मी हो गए। मधेपुरा के गमरिया थाने के थानाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता के दोहरे हत्याकांड के मामले में एएसपी ने निलंबित कर दिया। भागलपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के गृह जिला भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के समारोह को मनाया गया। मुंगेर में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। अक्टूबर माह से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान के लिए पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण। मंडल कारा चनावे में साक्षरता कार्यक्रम 160 निरक्षरों को किया जा रहा है साक्षर। बाढ़ में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मिले चेक और सांप डसने से एक महिला की मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ।